प्लास्टिक चारों तरफ फेंका हुआ है, तो इसको क्यों नहीं कुछ यूज करके अच्छा चीज़ बनाया जा सकता है। तो फिर इस पे मतलब कि हम खोज के रिसर्च किए, केरोसिन, पेट्रोल और जो डीजल होता है उसके का जो उससे नीचे का जो कचरा बचता है उससे प्लास्टिक बनाया जाता है, जो कि ठोस अवस्था में। तो फिर हम सोचे कि जो ठोस अवस्था में प्लास्टिक है तो उसको तरल अवस्था में मतलब कि फिर से पेट्रोलियम पदार्थ बनाकर उसे पेट्रोल और डीजल का रूप दे सकते हैं प्यूरिफाई करने कितना का। टेम्परेचर देंगे हम एक प्लास्टिक को जो कि वो द्रवीभूत हो जाएगा? लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो प्लास्टिक पे तो 100 ml निकल जाता है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकारी विद्यालयों के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि केवल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा कर हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, उनके लिए बच्चा एक मिसाल के तौर पे देखा जाएगा। अभी हम बिहार के कैमूर जिला के नुआव प्रखंड के नुआव गांव में हूं और यहां पर जो है एक छोटे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जो है विकास कुमार मौर्य है और आज इन्हीं के लिए यहां पर जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इनके गुरुजन और यहां के थाना अध्यक्ष भी आए थे। हालांकि वीडियो को शूट करने से पहले चले गए। बाकी ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये क्या क्लास में पढ़ते हो छोटू? 8 क्लास में। ये 8 क्लास में पढ़ता है। प्राइवेट की सरकारी में? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल। ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता है और ये लड़का जो है जो कचरे का अवशेष होता है उस अवशेष से ये लड़का जो है पेट्रोल बना चुका है। हालांकि उसको अभी परिशुद्धन नहीं किया गया और परिशुद्ध नहीं किया गया है। परिशुद्ध करने के बाद वो मार्केट में आएगा और बहुत ही आपको कम दाम में मिलेगा। और जैसा कि बताया कि ये सरकारी स्कूल का एक छात्र है और ये इन्वेंशन जो ये प्लास्टिक से जो पेट्रोल बनाए, ये इन्वेंशन जो है उन सारे प्राइवेट जो है स्कूल पर तमाचा है जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए कहाँ से आइडिया आया कि आप जो है प्लास्टिक से पेट्रोल बना दिए? सर वैसे तो हम लोग बुक में पढ़े थे कि दिया था कोयले से कोल तार और कोल गैस बना सकते हैं। तो फिर हम सोचे कि मतलब ये प्लास्टिक चारों तरफ फेंका हुआ है, तो इसको क्यों नहीं कुछ यूज करके अच्छा चीज़ बनाया जा सकता है। तो फिर इस पे मतलब कि हम खोज के रिसर्च किए। कहाँ रिसर्च की? कुछ इंटरनेट द्वारा सर्च किए, कुछ सर की सहायता लिए, तो पता चला कि नहीं, इसे भी मतलब कि केरोसिन, पेट्रोल और जो डीजल होता है उसके का जो उससे नीचे का जो कचरा बचता है उससे प्लास्टिक बनाया जाता है, जो कि ठोस अवस्था में। तो फिर हम सोचे कि जो ठोस अवस्था में प्लास्टिक है तो उसको तरल अवस्था में मतलब कि फिर से पेट्रोलियम पदार्थ बनाकर उसे पेट्रोल और डीजल का रूप दे सकते हैं। तो फिर हम इस पर अपना कार्य जारी किए और उसको हम पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी उसको प्यूरिफाई करना बाकी है। अभी उस पर अभी काम चल रहा है प्यूरिफाई करने कितना का। टेम्परेचर देंगे हम एक प्लास्टिक को जो कि वो द्रवीभूत हो जाएगा? लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 किलो प्लास्टिक है, उससे कितना निकाला जा सकता है पेट्रोल? वो 1 किलो प्लास्टिक पे तो 100 ml निकल जाता है। हाँ। ये लड़के के पिता हैं। कब आपको लगा कि लड़का हमारा कुछ अलग कर रहा है? जब ये प्रयास करना शुरू किया तभी हमको लगा। कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही थी घर में? कहें बहुत सा इतना मेहनत कर रहा है लड़का, और सब लोग सो जाते हैं तो रात को अकेले एकांत में होकर काम शुरू कर देता है मना करने के बाद। तो हमको नहीं समझ में आया कि लड़का का दिमाग क्या कह रहा है और कहाँ जा रहा है, तो हम उसका सहायता करना चालू कर दिए। लेकिन सर ये जो इन्वेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, इस पर क्या कहिएगा? अब इस पर सैकड़ों वीडियो पर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है लड़के की कामयाबी की, कि लड़का जितना बढ़ेगा उसको बढ़ाया जाएगा। लड़का का कितना दिमाग चल रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, उसमें कुछ बाधाएं नहीं आने देंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि बाधाएं न आए, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और अपना प्रयास जारी रखेंगे। सर बिहार के लिए कितनी ये जीत, बड़ी जीत है सर? सर बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में कहीं कुछ कर गुजारना, अच्छा बेहतर करके दिखाना अलग चीज़ होता है। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, वीडियो पड़े होंगे, बहुत बड़े सारे वीडियो पड़े होंगे, लेकिन एक उन वीडियो में एक अलग वीडियो निकल के आता है कि ये बच्चा अभी उस जैसे सितारों में एक अलग सितारा सूरज बन के निकले तो और अच्छा लगे। हमारे क्षेत्र से जो है नुआव प्रखंड से गैरा गाँव से अगर निकल के अगर कोई साइंटिस्ट बनता तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो शिक्षा के सिस्टम की जो नाकामियाँ हैं उनको दूर किया जाए। 2-3 जगहों पर फोकस करूँगा। एक तो सिस्टम को
जिन्होंने बेहतरीन व्यवस्था नहीं देने का काम किया है। बहुत जगह ऐसे हैं जो विद्यालय में भवन नहीं है, कहीं शिक्षक अच्छे नहीं हैं, शिक्षक की मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, और दूसरा जो अभिभावक हैं जो स्कूल में जाके सिर्फ खिचड़ी की बात करते हैं या फिर छात्रवृत्ति की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। उन पर भी एक आघात करूँगा कि ये जो बिहार के लोग हैं जो गाँव में रहते हैं वो उस पर भी काम करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। और ऐसे सितारे बहुत सारे हमारे गाँव में पड़े हुए हैं, बस सहयोग की ज़रूरत है और उत्साह शिक्षा के माहौल को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। परिचय है सर? सर मैं प्रदीप कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत सिसौड़ा, रामगढ़ कैमूर से। बाकी जिस मध्य विद्यालय में ये लड़का इन्वेंशन किया है उसके ये विज्ञान के शिक्षक हैं सर। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार त्रिपाठी है। अच्छा ये बताइए, वो पहले एक्सपेरिमेंट किए कि आप पहले किए, ये बताइए। देखिए, क्लास में रूम में जैसे चर्चा होती है, हम लोग यहाँ तो भाई लैब नहीं है, मिडिल स्कूल में लैब नहीं होती है, हम लोग किसी चीज़ को करके दिखाएं तो बच्चा जैसे कि 2 चैप्टर्स हैं हमारे किताब में, 8 क्लास की किताब में, एक है रेसे तरह तरह के, उसमें कृत्रिम रेसे और प्राकृतिक रेसे दोनों के विषय में बताया गया है। तो कृत्रिम रेसे को बनाने का जो है प्रक्रिया है उसमें हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है कृत्रिम रेसे बनाने में, जैसे पोलिबियानो, उसी तरीके से पॉलीथीन भी बनता है। साथ ही साथ अगला चैप्टर जो है ईंधन है, एक चैप्टर ईंधन में आपको कोयले को तोड़कर कोलतार और कोल गैस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए बताया हुआ है। तो बच्चे हैं क्लास में तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, सर क्या ये हाइड्रोकार्बन है, इससे अगर कोयला और कोलतार बन रहा है तो इससे ये नहीं बन सकता है। उन्हें तो बच्चों को हम लोगों ने बताया कि नहीं भाई बन सकता है, इसको अगर एक निश्चित टेम्परेचर पे दिया जाए, दाब दिया जाए, प्रेशर दिया जाए और तापमान दिया जाए तो यह चेंज हो सकता है। उसी के अनुसार वह कार्य करना शुरू किया, फिर हम लोगों को दिखाया, हम लोगों ने मॉडल बनने में सहायता किया, फिर नए मॉडल भी बना कर रखे हुए हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले लड़का के सेल्फ थिंकिंग है जी, सेल्फ थिंकिंग है और वो हमसे प्रश्न करना है हम लोगों से कि नहीं सर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाद में आप लोगों का मैंने मिला सहयोग। तो ये इस विद्यालय, लड़का जिस विद्यालय में पढ़ता है उत्क्रमित मध्य विद्यालय कहाँ है सर? नुआ में राजकीय कृत्य राजकीय। क्या कहिएगा सर, आपके स्कूल का इतना लड़का जो यूनिक कुछ वर्क किया इस क्षेत्र में? तो मेरे विद्यालय गौरवान्वित है। इसमें अब क्या कहना है, हमारे विद्यालय का चमकता हुआ सितारा है, आगे चल करके विद्यालय का नाम रोशन होगा। और ये हेडमास्टर काम क्या है, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बच्चों को जोड़ करके रखे, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे और एक अच्छा नागरिक बने, ये हेडमास्टर का कर्तव्य होता है। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। आप मिला लीजिए जी, IIT सरकारी विद्यालय, IMS सरकारी, बढ़िया इंजीनियर सरकारी, जो उसमें से जो निकलते हैं सारे विद्वान तो सरकारी विद्यालय से निकलते हैं। प्राइवेट विद्यालय से किसी को निकलते हुए आपने देखा है? बहुत कम। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता सरकारी विद्यालय में पठन पाठन नहीं होता है। जितनी क्रीम है वो प्रायः सरकारी विद्यालय से ही निकलता है, ये मेरा मानना है। हाँ, और इतिहास भी गवाह है। बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बच्चा को मैंने प्राइवेट स्कूल से ही सरकारी स्कूल में डाले हैं। अच्छा, हमको ये समझ में आया कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नाकाम है, और ये भी नहीं, अच्छी खासी स्कूल CBSE मानते हैं, CBSE जी है, CBSE बोर्ड है ना जी, ये SMC, उसमें से हम निकाल करके डाले। तब जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब बेवकूफ़ हैं क्या आपके हिसाब से सर? हम कहाँ कह रहे हैं बेवकूफ़ हैं? हमारे समझ से उस बच्चा हमारा उसमें नहीं कामयाब निकला, हम जो कि सरकारी में हमको अच्छा लगा उससे क्यों नहीं है, ये बताइए कि नॉन मैट्रिक के आप शिक्षक रख रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, क्या नॉन मैट्रिक हैं का शिक्षक सरकारी स्कूल में? शुरू में ही कहा कि ये इन्वेंशन जो है प्राइवेट स्कूल के उन सारे शिक्षकों पर जो है तमाचा है जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग व्यवहारिक रूप में कब यूज कर पाएंगे जो आप प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहे हैं? इस पे तो अभी प्यूरिफिकेशन हमारा जारी है। अगर इसको हम प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध पेट्रोल या डीजल प्राप्त कर लेंगे तब इसको हम यूज कर सकते हैं। और रही बात जो आप बोले कि मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो पड़ी हैं, तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने दिखाया कि हाँ, ये दिखाया कि प्लास्टिक से पेट्रोलियम पदार्थ बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मतलब प्लास्टिक से पेट्रोलियम पदार्थ को प्यूरिफाई करके डीजल पेट्रोल बनाया जा सकता है। और LPG गैस के साथ साथ तो उसमें जो बिटुमिन बचती है उसका हम सड़क निर्माण में मतलब लगा सकते हैं। उन्होंने ये 3-4 चीज़ें नहीं दिखाई, तो ये क्या 3-4 चीज़ हमें इंटरनेट से मिली? खुद का है। हाँ, तो कब तक लक्ष्य को हासिल कर लेंगे आप? अभी तो मतलब कि जारी है काम, और अभी जो अपना
प्रोसेस है वो जारी है। अब जब तक मतलब हमारा प्रोसेस हो जाए, वैसे भी हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम लोग, तो हमारे पास उतना मतलब संसाधन तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही हमारे पास संसाधन कोई उपलब्ध होता है, वैसे तो हम लोग अपना कार्य जारी कर रहे हैं, और जैसे हमारा कार्य पूरा होता है हम अपना कार्य को चला सकते हैं। ये इनके पिता हैं और जनरली घर में ऐसा होता है कि मोबाइल होता है और लड़के उस मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, मोबाइल भी छूने उन्हें नहीं देते हैं। तो आप इसमें विश्वास रखते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं किए हैं, ना हमारा ऐसा भरोसा है कि हमारे बच्चे मोबाइल कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं, न करेंगे। जो करते हैं सदुपयोग करते हैं। जिस उम्र में आप अभी हैं, जनरली लड़के लोग जो है जोश टॉक पर वीडियो देखते हैं, वगैरह वगैरह कॉमेडी देखते हैं, क्या कहिएगा इस पर? तो उससे कोई खास मतलब नहीं है भाई, जो लोग जिनको अच्छा लगता है वो तो देखते हैं। आपको तो मतलब उन लोग को तो आप मतलब मना करेंगे, फिर भी जिनको भाई लत है वो तो देखेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी मतलब कि जो फालतू समय मोबाइल से बिताते हैं लोग, अगर उससे कुछ मतलब अच्छी चीज़ देखें तो और बेहतर होगा। बिल्कुल, इतनी महंगाई जो है कमर तोड़ रही है, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। और ये इन्वेंशन अगर व्यावहारिकता में आता है तो मुझे लगता है कि लोग जो है जो डीजल और पेट्रोल से इतनी बड़ी महंगाई में जूझ रहे हैं, वो शायद इससे निजात पा सकते हैं ना? हाँ, पा सकते हैं। बिल्कुल। और कुसुम रानी जी जो शिक्षिका यहाँ की कहाँ की सर? कुसुम रानी जी नवादा में शिक्षक। अच्छा, नवादा में एक शिक्षिका है। यहाँ पर समारोह हो रहा था, यहाँ पर आई हैं। क्या कहिएगा, इतनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है आप लोग की? बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकारी विद्यालयों के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि केवल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा कर हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, उनके लिए बच्चा एक मिसाल के तौर पे देखा जाए। क्या लगता है कि लड़का आगे जा सकते हैं? आगे जा सकता है, उसकी कोशिश है, निरंतर मेहनत करेगा तो बहुत नाम करेगा देश में और एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। क्या परिचय है मैम आपका? मेरा कुसुम रानी, राजपुर प्रखंड में पड़ता है, मगराव गांव, वहाँ की मैं मकरध्वज सिंह विद्रोही मुखिया हैं, उनकी पत्नी हूँ और नवादा में अभी शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ, मध्य विद्यालय। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। हमारे कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।